25-30 वर्ष के बाद वो यहाँ पर आए थे। मिल गए। अगर मैं यह एक सामने जो रहता कहाँ चल रहे हो? एक अपराधी तक तो सामने है बिठाई। इतना तो देखिए आप लोग, वो आपको उनके पता यहाँ है कि मैं ड्राइवर आपका था। शिष्य हूँ। मैं किसी करूँ चले वही ना कहता आदमी था चले। कि क्या बताऊँ मैं, दादा वो हमको 25 साल वहाँ से बाद निकाल आया। दिया। ये किनारे दीवार में सब चपके पड़े थे, हमी ने डलवा के रख दिया था। हम कहा यहाँ मिठाई की दुकान करो, कोई प्रसाद का है नहीं, और जब हम बनवाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी जी का बड़ा मतलब क्षेत्र में बड़ा सामाजिक, बड़ा सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हाँ? कम्युनिस्ट पार्टी जी की जो है सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा। वो उसके पक्ष में हो गए। नहीं, उसके बाद हमने उनसे जब बताया बात ये भी की, कहने के लिए गए तो कहे उन्होंने नहीं कहा, नहीं ठीक वो है, बहुत वो गलत नहीं। स्थान है, और ये जो उन्होंने जो फिर कहता हाथ रहा खींच वो लिया करते रहे। और वो 2 बार जेल आया, इतना बदमाश ना पिए कर सारा परिवार सब बट रहे लोग, और ये सब करने लगे। किसी की दीवार के पीछे रहते थे, फिर वो तो DI जी ने उसको निकाल के करवाया। हमने हमारा बनाया हुआ है वो सब, बना करके एक कमरा उसको दे दिया, एक कमरा लालता प्रसाद जी वही हटा के गए। वो क्या हुआ, दर्शन करने आए तो इसकी दुकान थी, सिगरेट बीड़ी भी बेचता था, बड़ी जोर टेप रिकॉर्ड बजाता था। मंदिर में न पूजा कर सको, न आरती कर सको, धूप बत्ती की जगह सिगरेट की धंधी बढ़ती थी। यहाँ पे हाँ, वो उस समय यहाँ पर थे। भगवती करा सूट दिया होगा उठा कर। हाँ, तो हमसे बोले कि इन लोगों को कमरा इधर बनवा दो, तो ये कमरे हमें नहीं बनवाए जो दुकानें खुली हैं। बहुत उपद्रव सब किया है इन लोगों ने, और उसमें कमलेश जी ने इन लोगों का समर्थन कर दिया। उनका हाँ, ओहो वो उनके समर्थन में चले। हाँ। तो आप उस दिन लेवाल आए, आज हम आपके माथे में जो वाला देखिए। हम नहीं जानता तो क्या जाने। नहीं, बाबा एक बार के बाद फिर वो नहीं बोले, उन्होंने हाथ खींच लिया। हमसे कहा कि हम उनसे नहीं बोले। अब आप बाहर आए, आपसे किसी ने कुछ कह दिया। ये भी आपके आज यही कथा हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम। चलो आधा घंटा 20 मिनट कुछ करा दो। श्री राम जय राम जय जय राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतो। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। तदोदुराजा ककुभाकरैर्मुखं प्राच्याभिलुम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचरसणीनां मुदगाच्छुचो मृजन् प्रिदाप्रिदायादिव दीर्घदर्शनः। प्रसंग रासलीला का ही चल रहा है। भगवान की जब ऐसी अद्भुत कृपा होती है, भगवान जब रासलीला का करने का प्रयत्न किया, उसी समय पूरब दिशा से चंद्रदेव का उदय हुआ। वो भगवान चंद्रदेव जो उदित हुए, तो मृदांगनाओं के मन में रहने वाला शोक उसको दूर करते हुए उदित, यही प्रसंग चल रहा है। दुरीश्वरद्वार बहिर्वितर्दिकासुरासिकायै रचितोऽयमञ्जलिः जदञ्जनाभं निर्पायमस्ति मे धनञ्जयस्यन्दनभूषणं धनम्।
समय पर प्राच्या विलुम्पन नरुणेन संतमयी सचर्षणीनाम उदगात शुचो मृजन प्रिया प्रियाया इव दीर्घ दर्शना। यानी शोक को दूर करते हुए चंद्रमा उदित हुआ तो दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाभिनाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनञ्च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। कुमुद कुमुदनिया कमल कमलनी रात्रि में सब खिली हुई, मंद मंद वायु चल रही है, जमुना भी मंद हो गई। स्तवक राजिका चंद्रमा की जो प्रभा है उससे सब वनस्थली में जितने वनस्पति पौधे थे सब चमकने लगे। दुर्वांकुर बड़े कोमल वो भी उठने लग गए। कामदेव का प्रभाव बड़ा जोरदार हो। उसके सखा बसंत आकर के पूरी एकदम तैयारी सब कर दिया मोहित करने के लिए, और भगवान कृष्ण को ये सब तैयारी हो गई। उस समय भगवान ने देख करके और बंसी को लेकर बजाया। वेणु का रव शब्द जिस समय उससे वेणु छिद्र से निर्गत चला तो उनके अधर में रहने वाली अमृत सुधा, वो अमृत सुधा उसी बंसी के छेदों से निकल करके बह करके और वायुमंडल में आ गई, और वो गोपांगनाओं के अनावरण कर्ण कुहरों में घुस करके उनके हृदय में पहुंची। हृदय में एक रहती थी निगोड़ी लज्जा, तो लज्जा के मारे वो घर अपना छोड़ नहीं सकती और सास को नहीं छोड़ सकती और अपने लड़कों को सबको छोड़ नहीं सकती। बाहर भागें तो लोग क्या कहेंगे कि ये कहाँ जा रही है। तो उसको तो जैसे ही वहाँ पर पड़ी तो उसी बंसी की ध्वनि में वो पढ़ करके लज्जा वो सीधे भगवान के पास पहुँच गई। अब वो निरावरण निर्लज्ज हो गई तो घर से निकल पड़ी। जो जिस अवस्था में थी वही उस अवस्था में निकल के आई। कोई अंजन लगा रही है, कोई चमचा लिए थी भोजन परोस रही थी, कोई कपड़ा आधा पहने हैं आधा ऐसे ही पकड़े भागी चली जा रही। ऐसी अवस्थाएं उनकी विक्षिप्त अवस्था पैदा हो। वनंच तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम। तो वो कल शब्द वाचक है शब्द का। कल माने कल, कल शब्द, और कल माने है क्लीन बीज। क्लीन बीज मंत्र का उसके द्वारा भगवान ने फूका वहाँ से, वही काम का बीज है। आ जाओ कामदेव, जो कुछ तुमको करना दिखलाओ करता। ये मैदान का युद्ध है। उस समय की व्याख्या करते हुए बड़े बड़े भावुक बैठे हुए विचार कर रहे हैं। कहते भगवान पर दाराभिमर्शन कैसे करेंगे, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर बुरी सुरों के द्वार की बहिर्वितर्तिका पर दुराशा को लेकर जो बैठना है उसके लिए हाथ जोड़ दिया और बतला रहे हैं कि हमारे पास धनंजय के रथ का अति सुंदर भूषण क्या है, कृष्ण, वही अनपाय धन है, हमें और की क्या आवश्यकता। परंतु सो मत सावधान रहकर प्रभु की ओर देखते रहो। इसी भाव को आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि जिस समय प्रमाता एक वृत्ति उत्पादन करके शांत होता है उसके पश्चात दूसरी वृत्ति पैदा होती है और वहीं पर वो विश्राम लेता है। उस विश्रांति के समय ही उसके शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिए प्रतिपल सावधान रहना चाहिए। शास्त्र में जहाँ कर्म का प्रकरण है वहाँ ज्ञान की निंदा की गई है।
और जहाँ ज्ञान का प्रकरण है वहाँ कर्म और उपासना की तुच्छता दिखलाई गई है। ईसावाद से उपनिषद में कहा गया है कि अंधन तमः प्रविशन्ति जे अविद्याम उपासते। जो लोग केवल कर्म में ही तत्पर रहते हैं वे अदर्शनात्मक अज्ञान में प्रवेश करते हैं। जो केवल उपासना में लगे हुए हैं वे तो उनसे भी अधिक अंधेरे में हैं। किंतु जहाँ जो कर्म और उपासना की निंदा की गई है वो कर्म या उपासना के त्याग के लिए नहीं बल्कि उनके समुच्चयानुष्ठान का विधान करने के लिए। मीमांसकों का मत है कि नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। निंदा यदि कहीं पर की गई है कर्म की या ज्ञान की तो वो उसकी निंदा नहीं है, वो उसकी स्तुति। तो न शास्त्र विहितम किंचित आदाप्य कर्तव्यताम यातो। इसलिए निंदा का अभिप्राय कर्म उपासना के त्याग में नहीं है। केवल कर्म या केवल उपासना में प्रवृत्त न हो करके उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कर्म उपासना से अंधन तमह को ही प्राप्ति हुआ करती है तो विद्या देवलोका कर्मणा पितृलोका। विद्या के द्वारा देवलोक मिलता है और कर्मों के द्वारा पितृलोक मिलता है। और मिथ्या किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ विधि पाई जाती है। श्रुति में ऐसा बहुत देखा जाता है। तो विधि धर्म के लिए होती है और निषेध पाप के लिए होता है। निषेध किया जाता है पाप कर्म के लिए और विधि होती है धर्म के लिए। तो जब वो सब की सब आ गई तो कहते भगवान कहते हैं ऐसा घोर तमा बेला या घोर रात्रि है अंधकार में, यहाँ तुम अपने पतियों को पुत्रों को छोड़ करके क्यों आ गई? जाओ शुश्रूषध्वम पतिन, अपने पतियों की सेवा करो, पुत्रों का सम्मान करो। तुम आर्य पुत्रियों हो और सब तुम्हारा ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। उसी जगह पर यह व्याख्या चल रही है वैसी समय से कि वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और वह उपासना करती हुई कात्यायनी की चल करके सब आई हैं। एक हिंसा का विधान दूसरा निषेध करता है तो यही समझ लो कि हिंसा का निषेध नहीं है। उन गोपांगनाओं के मिलन के संबंध में शास्त्र की दृष्टि तो उनको मिलना है कि नहीं मिलना है, क्यों मिलना है? वो उपासना करके सांसारिक वृत्ति से अलग हो गई और उनमें से स्थिर बुद्धि वाली साधन सिद्धा और 4-5 जूथेश्वरियाँ थीं। उन सब की सब एक समान नहीं थी। तो उनके संबंध में ये बातें चल रही हैं। इसमें मीमांसा और बड़े बड़े शास्त्र सब आ गए। भूतवाद, गुणवाद, अनुवाद, मानांतर ये सब इसमें आए हैं। अग्नि हिमंस भैषजम आदित्यो यूपः। कर्म और उपासना के फल को अंधकार कहा गया है। कर्म और उपासना का जो फल है वो अंधकार पूर्ण लोक है, वो सापेक्ष है। तो इस बार इसमें एक कथा भी है आती कि एक ब्राह्मण गायत्री का जप किया करता था, महाभारत में है। उसकी प्रौढ़ जप निष्ठा से प्रसन्न होकर गायत्री देवी उसके सम्मुख प्रकट हुई। देवी ने उस ब्राह्मण देवता को वर दिया कि जापक को जिस नरक की प्राप्ति होती है वो तुम्हें न मिले। गायत्री ने यह वरदान दिया तो जापक को नरक मिलता है। ये बात बड़ी कुतूहलजनक मालूम होती है। इसका तात्पर्य दूसरा है कि यहाँ ब्रह्मलोक को ही नरक कहा गया। ब्रह्मलोक जो है वो नरक है, क्योंकि विशुद्ध ब्रह्म की अपेक्षा ब्रह्मलोक निकृष्ट ही है। जो विशुद्ध ब्रह्म है उससे ब्रह्मलोक तो निकृष्ट है, अतः उसे नरक कहा जाए तो अनुचित न होगा। इसी प्रकार यहाँ जो आदर्शनात्मक तम कहा गया है वो मोक्ष पद की अपेक्षा से ही है। उपासना से और भी अधिक अंधम तमह की प्राप्ति बतलाई गई है। उपासना करने से और ज़्यादा अंधकार से भी अधिक अंधकार वाला लोक मिलता है। इसका कारण ये है कि उपासना मानस कृत्य है। उपासना जो है मन की वस्तु है, सर्वसाधारण के लिए ये भी सुगम नहीं है। भला जिन लोगों के हस्त पादादि देहावयव भी सुसंजत नहीं है वे उस मानव व्यापार को ठीक ठीक कैसे निभा सकेंगे? कर्म करने से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सुंजत होती हैं, क्योंकि कर्मकांड में प्रत्येक चेष्टा नियमबद्ध है। खाना पीना, सोना, बोलना सभी नियमित रूप से ही करना पड़ता है। वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करते समय जिस कर्म के लिए जैसी विधि है उससे तनिक भी इधर उधर होने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। इसीलिए कर्मानुष्ठान से इंद्रियों को प्रवृत्ति सर्वथा सुसंजत हो जाती है।
इंद्रियों के संयत होने पर उपासना में प्रवृत्त होना संभव है। इसी से उपासक को कर्म में भी प्रवृत्त करने के लिए श्रुति केवल उपासना में भय प्रदर्शित करती है कि तो अंधकार लोक में तो जाओगे ही, और उपासना करोगे तो घोर अंधकार में चले जाओगे। यदि वो कर्म जड़ हो गया तो उपासना साध्य उत्कृष्ट फल से वंचित रह जाएगा। क्योंकि कर्मकांडी को जो अंधन तमा की प्राप्ति बतलाई गई है कि कर्म करने वाला अंधकार पूर्ण लोक में जाता है, वो इसलिए है कि केवल कर्म में ही न रह जाए और आगे बढ़े। यदि वो कर्म जड़ हो गया तो उपासना साध्य उत्कृष्ट फल से वंचित रह जाएगा। अतः कर्म के साथ साथ उसे उपासना का भी अनुष्ठान करना चाहिए। फिर जिस समय कर्म उपासना से ऊपर उठे हुए जिज्ञासु को श्रुति तत्व ज्ञान का उपदेश करती है, उस समय कर्मादि से उसकी प्रवृत्ति हटाने के लिए वो कर्म की निंदा करती है। उस समय वह कहती है कि प्लवा जेते दृढ़ा यज्ञ रूपा, कर्म कांड का प्रतिपादन करते समय वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। भगवान कहते हैं, हे श्रुतियों, हे ब्रजांगनाओं, तुम सबकी सब 16,000 वेद मंत्र की श्रुतियाँ हो, मंत्र हो, तुम मुझ में अपना तात्पर्य निश्चय करोगी, इससे अज्ञानी लोग क्रंदन करेंगे। तुम अपना तात्पर्य हमसे मिलने का करोगी तो संसार के अज्ञानी लोग रोएंगे और हमारे को निंदा करेंगे, हमारी निंदा करेंगे। तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं होगा। इसलिए इसके लिए तो वे ही उत्तरदायी होंगे। उन्हें चाहिए कि वो किसी विज्ञ की शरण में जाकर के श्रुति के अर्थ का अनुशीलन करें। ये कथा ऐसे सब लोगों से सुनने के लिए नहीं है। ये कथा को किसी विज्ञ और उपासना युक्त जो साधक है, रात दिन साधना में लगा है, जब तब आराधन में लगा है, उसके मुखारबिंद से सुनने को आपको मिलेगा, तभी इसका रहस्य आपको मिलेगा। वस्तुतः ये पद्धति है